हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज फाइन। सो आज हम क्या करेंगे, एक्सोटिक ब्रीड जो हमने कल पढ़ा था उसका हम आज रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम सीखेंगे क्रॉस ब्रीड। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर नोट लिखी है, ये जो नोट लिखी है यहाँ पे लिखा है कि ऑल एक्सोटिक जो ब्रीड होते हैं उसका इंटर काल्विंग पीरियड जो होता है वो 13 to 14 मंथ का होता है और एज ऑफ फर्स्ट काल्विंग जो होती है लगभग 2 साल होती है। लगभग मतलब 2 साल से थोड़ी ज़्यादा होती है, मतलब 24 से 30 मंथ की होती है। ठीक है, इसके बाद जो एक्सोटिक ब्रीड है उसमें है ना, जो हमने लिए है वो यहाँ पे एक मिनट, HF है, जर्सी है, ब्राउन स्विस है, उसके बाद रेडडेन है, आयरशायर है और गुरनेसी है। ठीक है, यहाँ पे इसके ओरिजिन लिखे है। जैसे HF है ये हॉलैंड, नेदरलैंड और एक मैंने ऐड करने को बोली थी वो थी फ्राइसलैंड। ठीक है, तीन में से कोई भी, क्योंकि ये 3 बुक में अलग अलग दी हुई है। ठीक है, इसके बाद मिल्क यील्ड है 6000 से 7000 kg, फैट परसेंटेज है 3.45 और फर्स्ट हाईएस्ट मिल्कर, और ये लार्जेस्ट ब्रीड है, फर्स्ट हाईएस्ट मिल्कर भी है, ये लार्जेस्ट ब्रीड भी है सभी एक्सोटिक ब्रीड में, और ये और क्या है, ये हेवीएस्ट ब्रीड भी है। तो ये फर्स्ट हाईएस्ट मिल्कर हुई, तो सेकेंड हाईएस्ट मिल्कर कौन सी है? सेकेंड हाईएस्ट मिल्कर है हमारी ब्राउन स्विस। बट ब्राउन स्विस कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की है। ये मिल्क पर्पस ब्रीड है, स्विट्जरलैंड यूएस पर्पस ब्रीड है। जनरली हमको जेस्टेशन पीरियड लगता है 279 डेज का, 279 डेज का। ठीक है, बट यहाँ पे 10 दिन ज्यादा है, 10 से 11 दिन ज्यादा है। ठीक है, जेस्टेशन पीरियड से, तो 290 डेज का इसका जेस्टेशन पीरियड है, हमको याद रखना है। उसके बाद हमने कौन सा सीखा था? जर्सी। जर्सी फैट परसेंटेज के लिए पहचानी जाती है, जैसे कि इसमें 5.5, किसी बुक में 4.5 दिया है, किसी ने 5.5 दिया, तो हम ये वाला मान के चले 5.5%। ये स्मॉलेस्ट डेयरी ब्रीड है। अभी याद रखना है कि ये लार्जेस्ट डेयरी ब्रीड है और ये स्मॉलेस्ट डेयरी ब्रीड है। ठीक है, इसका डिश शेप हेड होता है किसका? जर्सी का। ठीक है, इसका हमने कंपैरिजन किया था, किसके साथ किया था? हमने HF के साथ, गुरनेसी के साथ किया था, क्योंकि सेकंड नंबर के इसका फैट परसेंटेज सबसे ज्यादा है। और उसके बाद किसका नंबर आता है फैट परसेंटेज में? तो वो है फ्रांस वाली गुरनेसी, उसका फैट परसेंटेज 5% है और गोल्डन मिल्क है और प्रेजेंस ऑफ बीटा कैरोटीन। उसमें क्या होता है? गोल्डन मिल्क होता है, इसलिए प्रेजेंस ऑफ बीटा कैरोटीन की वजह से उसका मिल्क कैसा होता है? गोल्डन मिल्क होता है। ठीक है, और ये जो HF जो है वो 6000 और 7000 मिल्क, ये तो हो गया 6000 7000 मिल्क केजी मिल्क यील्ड पर लैक्टेशन देती है। तो इसमें एक्सोटिक ब्रीड में लैक्टेशन कितने? 305 डेज का होता है। ठीक है, इसके बाद रेडडेन डेनमार्क की है, 3000 से 4000 और इसका फैट परसेंटेज मोर देन 4% है। इन तीनों का 4% याद रखो, इसका 3.5, इसका 5.5 और इसका 5%। ठीक है, बहुत इजी है ये। आयरशायर हमने ऐश्वर्या जैसा सुनाई देता है, ऐसे सुना था, तो मतलब ऐश्वर्या कैसे सुंदर है, तो ब्यूटीफुल ब्रीड है ये। ठीक है, इसको ऑल्सो डनलूप और कनिंगम कैटल भी बोलते हैं। इसका जो है मिल्क यील्ड है 4840 kg पर लैक्टेशन आता है और ये कहाँ की है? स्कॉटलैंड की है। अभी इस तरह हमने ये रिवाइज कर लिया। अभी हम आगे बढ़ेंगे और हम कौन सा सीखेंगे आज? क्रॉस ब्रीड सीखेंगे। इस तरह हमारी क्या आज खत्म हो जाएगी पूरी जो कैटल ब्रीड्स ऑफ कैटल जो होती है वो हमारी आज खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब हम सीखेंगे क्रॉस ब्रीड। ठीक है, क्रॉस ब्रीड ऑफ कैटल। इसमें फ्राइजवल है, करन स्विस है, फुले त्रिवनी है, हॉलदेव है। ठीक है, अभी इसमें क्रॉस ब्रीड मतलब एक लिया हॉलस्टेन फ्राइजन, उसके बाद सहीवाल लिया, इनके बीच में क्रॉस किया और हमको मिली फ्राइजवल। ठीक है, फ्राइजवल मिली, ऐसे हमने क्रॉस करके किया, ऐसा इसको बोलते हैं क्रॉस ब्रीड। ठीक है, इसमें जैसे फ्राइजवल है, हॉलस्टेन फ्राइजन, सहीवाल। फुले त्रिवेणी है, फुले त्रिवेणी तीनों का क्रॉस है, हॉलस्टेन फ्राइजन, जर्सी और गिर का। ये मैं बताऊंगी ये तीनों क्यों और कैसे लिए है। करन स्विस जो है ब्राउन स्विस और सहीवाल का है। हॉलदेव है, हॉलस्टेन फ्राइजन और देवनी का है। ठीक है, इसके बाद है टाइलोर। टाइलोर क्या है? इट वॉज द फर्स्ट क्रॉस ब्रीड इन इंडिया। ये इंडिया की फर्स्ट क्रॉस ब्रीड है। कौन सी? टाइलोर। और ये कौन सी, कहाँ से बनी है? शॉर्ट हॉर्न ब्रीड लिए, एक शॉर्ट हॉर्न ब्रीड लिए और दूसरी लोकल ब्रीड लिए, इनका क्रॉस करवाया तो हमको टाइलोर मिली। और ये क्या है? फर्स्ट इंडियन क्रॉस ब्रीड है। इंडिया में क्रॉस हुआ तो फर्स्ट कौन सी मिली थी? टाइलोर मिली थी और हमारी ये फर्स्ट क्रॉस ब्रीड है इंडिया की। ठीक है, उसके बाद करन स्विस जो है ना, सहीवाल और ब्राउन स्विस। करन स्विस जो है सहीवाल और ब्राउन स्विस का क्रॉस है और ब्राउन स्विस का क्रॉस है। ठीक है, इसके बाद
जो आती है करण फ्राइज जो है ना, ये थारपारकर। अभी यहाँ पे तो समझ में आया, ये स्विस मतलब सहवाल, और ये ब्राउन स्विस मतलब ब्राउन स्विस, और ये सहवाल, ठीक है। अभी यहाँ पे करण फ्राइज मतलब होल्स्टेन फ्राइजेन, और थारपारकर ये हमको लर्न करना पड़ेगा, इसमें सहवाल लेना है और इसमें थारपारकर लेना है, ठीक है। उसके बाद आई फुले त्रिवेणी। अभी फुले त्रिवेणी में क्या है ना कि इसमें बहुत अच्छे वाले यूज किए, जैसे होल्स्टेन फ्राइजेन ज्यादा से ज्यादा मिल्क देते, 6 से 7 हजार का, ठीक है, 6 से 7 हजार मिल्क पर लैक्टेशन देती है, ठीक है। और जो गिर है इसमें डिसीज रेजिस्टेंस ज्यादा है, और जर्सी है इसमें फैट परसेंटेज ज्यादा है। तो इन तीनों का क्रॉस करवाया है। पहले क्या इन दोनों का करवाया, फिर इनका जो बेबी मिला उसका क्रॉस इसके साथ किया। ऐसे इसको 50% लिया, इसको 25, ये टोटल हुए 50%। और ये कहा MP KV राहुरी जो महाराष्ट्र में है, यहाँ पे इसको डेवलप किया गया है, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम आगे जाएंगे, एक मिनट। इसके बाद है फर्स्ट क्रॉस ब्रीड इन इंडिया। फर्स्ट क्रॉस ब्रीड इन इंडिया कौन सी थी? टाइलर थी। अभी नेशनल क्रॉस ब्रीड जो है ना वो है फ्राइजवल। हमने यहाँ पे देखा था कि फ्राइजवल जो है, फ्राइजवल कहाँ गई, फ्राइजवल कहाँ गई, हाँ ये फ्राइजवल, होल्स्टेन फ्राइजेन और सहवाल का क्रॉस किया, तो ये क्या थी, होल्स्टेन फ्राइजेन और सहवाल का क्रॉस किया, तो ये फ्राइजवल थी। और ये क्या है, नेशनल क्रॉस ब्रीड है, ये नेशनल क्रॉस ब्रीड है। और ये फर्स्ट क्रॉस ब्रीड इन इंडिया कौन सी है? टाइलर है, ठीक है। इसके बाद है फ्राइजवल, HF और सहवाल, होल्स्टेन फ्राइजेन और सहवाल, होलदेव, देवनी और HF 50-50% लिया इनको, ठीक है। डेवलप बाय दी BNMKV परभनी, ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। इसके बाद है जर सिंधी जो है जर्सी इंटू रेड सिंधी, जर्सी इंटू रेड सिंधी। यहाँ पे ग्रे वगैरह ग्रे व्हाइट सिंधी नहीं लिए, यहाँ पे याद रखना कि रेड सिंधी लिए। ग्रे और व्हाइट सिंधी मतलब क्या होता है? थारपारकर होता है, थारपारकर होता है। तो कभी कभी इधर अगर पूछा जाए यहाँ पे करण फ्राइज में यहाँ पे वो ग्रे और व्हाइट सिंधी भी दिया जा सकता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हमने जर सिंधी किया, जर सिंधी इंटू रेड सिंधी, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ आगरा, नैनी, इलाहाबाद में इसको मतलब किया है, ठीक है। उसके बाद है जरथर मतलब जर्सी और थारपारकर का क्रॉस है, ये है जरथर, ठीक है। अभी है ना जो क्रॉस है, जो पूरे अभी हमारे जो डेयरी जो लाइव स्टॉक मैनेजमेंट में जो डेयरी के जो इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, ये कहाँ पे है? ये है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ये इजात नगर में, ठीक है, इजात नगर में है। और उसके बाद मैं आपको एक लॉजिक बताती हूँ इसमें से, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये क्या है? करनाल हरियाणा में है, ठीक है, करनाल हरियाणा में है। और उसके बाद ये जो है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ये कहाँ पे है? आनंद गुजरात में है, आनंद गुजरात में है। इसमें क्या है ना, ये इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो एनिमल मतलब जो भी कैटल बफेलो उनको है ना जो भी इंजेक्शन दिए जाते हैं, तो वो सभी जो वैक्सीन होती है वो कहाँ पे बनती है? ये सब इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में। कौन सी भी वैक्सीनेशन होगा, कौन सी भी वैक्सीन बनेगी तो इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में ही बनेगी। तो कभी आया ऐसा आंसर वैक्सीन वाला कि ये कहाँ बनी है, तो डायरेक्ट आंसर टिक कर देना कि इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, कोई भी सब क्रॉस अभी हमने जितने भी क्रॉस सीखे ना, और कोई भी क्रॉस आया कि ये कहाँ पे बना है, यहाँ पे मतलब कहाँ किया गया है, इसको किधर किया गया है, तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में करनाल हरियाणा में इसको किया जाता है। आंख बन के उसका आंसर ये दे देना, ठीक है। उसके बाद नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ये क्यों? आनंद गुजरात में है। तो कोई भी डेयरी मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट से कोई भी क्वेश्चन आया कि ये कहाँ पे बनता है या कहाँ इसको मतलब डेवलप किया है, तो आंख बन के आंसर कर देना नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। इस तरह से ये 3 इंस्टीट्यूट याद रखना, ठीक है। इसके बाद जो आज हमने ये दिखे फ्राइजवल, करण स्विस, फुले त्रिवेणी, ये भी महाराष्ट्र में बनी है यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और ये होलदेव। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और अंडरस्टैंड भी हो गया होगा। थैंक यू सो मच।